हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार और आपके लिए लाए हैं मैट्रिक बोर्ड 2022 के लिए बहुत आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इजी बना देगा। तो आइए, हिंदी बुक भाग 2 और अभिनव चैप्टर है, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के लिए लाए हैं। आप तैयार हो जाइए अपने इस चैनल पर और इसे बहुत अच्छी बारीकी तरह से पढ़कर याद कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। इस चैनल का नाम है ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। ये हाई टारगेट के लिए बहुत अच्छी तैयारी कराएगी आपको और बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चन इसमें है, आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछेगी। और आइए अपना पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसमें अभिनव के रचनाकार हैं। अभिनव के रचनाकार हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 में है कैसाल वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में है किशोर दास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी में है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी में है अशोक वाजपेयी। तो चलिए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम होता है, आप बताइए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न मेरा है। अब अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। अभिनव कहाँ स्थित है? अभिनव कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी है रूस में, ऑप्शन नंबर सी है भारत में और ऑप्शन नंबर डी है मिस्र में। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी फ्रांस में है। चलिए, अगला प्रश्न मेरा तीसरा है। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है श्यामनंद वाजपेयी, दूसरा है रामानंद वाजपेयी, तीसरा है परामानंद वाजपेयी और चौथा है देवानंद वाजपेयी। तो बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, एग्जाम के लिए बहुत इजी बना देगा आपके लिए दोस्तों। तो बताइए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परमानंद वाजपेयी हो जाएगा। आप बहुत बड़ी बारीकी तरह से याद करिए, आपको एग्जाम्स के लिए एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारा क्वेश्चन एकदम VVI तरह की तरह है, आप याद करते रहिए। चलिए, अगला प्रश्न मेरा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 14 जनवरी 1941 को, ऑप्शन नंबर बी है 15 जनवरी 1941 को, ऑप्शन नंबर सी है 16 जनवरी 1941 को, ऑप्शन नंबर डी है 17 जनवरी 1941 को। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट जो आंसर क्या होगा, आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 जनवरी 1941 को होगा था। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। 5 सेकेंड का टाइम होता है, लिखिए अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक वाजपेयी का माता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए है कमला देवी, ऑप्शन नंबर बी है विमला देवी, ऑप्शन नंबर सी में है निर्मला देवी, ऑप्शन नंबर डी है लीला देवी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कमला देवी हो जाएगा, क्या सॉरी निर्मला देवी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर। दोस्तों,
विल्नम्बर ला अविनियो का अर्थ होता है, विल्नम ला अविनियो का अर्थ होता है अविनियो का नया नया आदमी। ऑप्शन नंबर ए हो गया अविनियो का नया गांव। ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी बोलता है अविनियो की नदी। और ऑप्शन नंबर डी है अविनियो का पर्वत। तो बताइए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अविनियो का नया गांव। चलिए अगला प्रश्न है रोन नदी किस दूसरे अविनियो का एक एक और हिस्सा है जो कहा जाता है? रोन नदी के दूसरे ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है अविनियो ला अविनियो ला विल्नत्वे, अविनियो ला विल्नत्वे पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है विल्नत्व ला अविनियो, तीसरा है विल्नत्व और चौथा है नवलित अविन्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विल्नव ला अविन्यू। चलिए अगला प्रश्न है एक पतंग अतंग में किनकी रचना है? एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी में है यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। दोस्तों तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा आप खुद सोच के बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी है, एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी है। आप इसी तरह से याद करते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइव देखिए। यहाँ VVI क्वेश्चन भी यहाँ हम बताते रहेंगे, जो VVI रहेगा उसे हम बताते ही रहेंगे। और ये 10वां क्वेश्चन दोस्तों एकदम VVI है। कहता है अविनियो किस नदी के किनारे है? अविनियो किस नदी के किनारे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 18 में और 19 में ज़रूर पूछा है, या 22 में पूछने की संभावना बनती है। तो अविनियो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर ए है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी है रोन नदी, ऑप्शन नंबर सी है झेलम नदी और ऑप्शन नंबर डी है माइनस नदी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अविन्यू रोन नदी के किनारे है। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि अविन्यू किस नदी के किनारे है। अविन्यू रोन नदी के किनारे है, अविन्यू रोन नदी के किनारे है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर करते हैं। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए है संवेद पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी है यंग इंडिया पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी है पांचजन्य पत्रिका और ऑप्शन नंबर डी है नटरंग पत्रिका। तो बताइए दोस्तों आपको आंसर इसमें कौन सा लगता है? देखिए और सोच के बताइए। तो हमें ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट जो आंसर है संवेद पत्रिका है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है दुर्ग छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी है करलीचक बिहार में, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था? जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसे हम VVI मारते रहेंगे। आप अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है अविनियो का दक्षिण फ्रांस एक पुराना है। अविनियो का दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, क्या है पुराना?
यानी कि ऑप्शन नंबर ए है बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर बी है शहर है, ऑप्शन नंबर सी है सनातन मठ है और ऑप्शन नंबर डी है गुरुकुल। तो बताइए क्या है पुराना इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा बी, यानी कि शहर है। अविन्यो का अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। यहाँ खाली बॉक्स पे क्या होगा, शहर होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, शहर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है अविन्यो किस देश में है, अविन्यो किस देश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी में है भारत, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिणी फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिणी अफ्रीका। तो बताइए दोस्तों इसको राइट आंसर कौन सा है, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिणी फ्रांस है, दक्षिणी फ्रांस है। चलिए इसका अगला प्रश्न है दोस्तों पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुत अभिनयों में किया जाने वाला था। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर ए में है रामायण, ऑप्शन नंबर बी में है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी में है गीता और ऑप्शन नंबर डी में है पुराण। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाभारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 16 नंबर की क्वेश्चन है, बहुत इजी है और इसको हम VVI भी मार सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार भी पूछा है। हालांकि इन्हें तो नहीं पूछा है लेकिन 16, 17 और 14 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, इसलिए हम VVI कर चुके हैं इसको। तो कहता है दोस्तों किसने पोप की गतिविधियां पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है डच शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच शासकों ने, ऑप्शन नंबर सी है यूनानी शासकों ने और ऑप्शन नंबर डी में है एथेंस शासकों ने। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रेंच शासकों ने ही किला बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की क्वेश्चन है, नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, गधांश किसकी आकृति है, किसकी कृति है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है अज्ञे की, ऑप्शन नंबर बी है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर सी है शांति त्रिवेदी की और ऑप्शन नंबर डी है विद्यानिवास मिश्र की। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक वाजपेयी की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है करथुसियन संप्रदाय का 60 मठ था, यानी ऑप्शन नंबर ए है शत्रुला, ऑप्शन नंबर बी है ला शत्रुग्रह, ऑप्शन नंबर सी है ला शत्रुज, ऑप्शन नंबर डी है लाल शत्रुला। यानी इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ला शत्रुज हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हम चलते हैं, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, आप डायरी की तरह से याद करिए और पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स में एक भी नहीं छूटेगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन है, बताइए अगला प्रश्न है, कहता है कि कुमार गंधर्व क्या है। आपने जब सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा कि कुमार गंधर्व का क्या कारण क्या था, कौन था कुमार गंधर्व। तो बताइए आपको बहुत अच्छी इसमें क्वेश्चन आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है गीतकार दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है शास्त्रीय गायक हैं, ऑप्शन नंबर सी है कलाकार हैं, ऑप्शन नंबर डी है चित्रकार हैं। तो बताइए दोस्तों इसमें से क्या होगा ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शास्त्रीय गायक है, कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है अभिनयो पाठ रचित है, यानी अभिनयो पाठ जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन है अशोक वाजपेयी द्वारा, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर द्वारा, ऑप्शन सी में है अज्ञे द्वारा,
और ऑप्शन डी में है महावीर द्विवेदी द्वारा। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक वाजपेयी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि विल नव्य है। ऑप्शन नंबर ए छोटा सा गांव है, ऑप्शन नंबर बी छोटा सा कस्बा है, ऑप्शन नंबर सी छोटा सा शहर है, ऑप्शन नंबर डी बड़ा शहर है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए छोटा सा गांव है। क्या है, छोटा सा गांव है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगर समझ में नहीं आए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हम टाइम दे सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या रहा है। तो बताइए ऑप्शन ए में है संगीत केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी में है कला केंद्र है, ऑप्शन नंबर सी में है नृत्य केंद्र है, और ऑप्शन नंबर डी में है श्रवण केंद्र है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप खुद बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवेन्यू फ्रांस का एक कला केंद्र रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 नंबर की क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए में हो गया। ऑप्शन नंबर बी में है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी में है दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो कौन सा पुरस्कार दिए जाने वाला है। तो बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आंद्रे बिंत्रा क्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में कवि, ऑप्शन नंबर बी में है कथाकार, ऑप्शन नंबर सी में है रंगकर्मी, और ऑप्शन नंबर डी में है रंग संगीतकार। तो चलिए बताइए दोस्तों जो VVI रहेगा उसे हम VVI करेंगे। चलिए बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि कवि। क्या होगा, कवि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है शहर अब भी संभावना है कृत किसकी है। यानी कहता है कि शहर अब भी संभावना है कृत किसकी है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बिमल मित्र की, ऑप्शन नंबर बी में है उपेंद्र नाथ अश्व की, ऑप्शन नंबर सी में है गिरिधर गोपाल की, ऑप्शन नंबर डी में है अशोक वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोक वाजपेयी की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में है अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे थे। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए में है 19 दिन, ऑप्शन नंबर बी में है 7 दिन, ऑप्शन नंबर डी में है 1 महीना, और ऑप्शन नंबर डी में है 20 दिन। तो ये भी VVI है दोस्तों, जो VVI रहेगा उसे हम VVI करेंगे दोस्तों। चलिए अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप यू रहे थे 19 दिन रहे थे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की। यानी कुल कितनी रचनाएं किए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 5 कवि 7 गद्य है, 5 कविता और 7 गद्य। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी है 15 कविता और 17 गद्य, ऑप्शन नंबर सी में है 25 कविता 27 गद्य, और ऑप्शन डी में है 35 कविता और 27 गद्य है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 35 कविता और 27 गद्य हैं इनकी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ऑप्शन नंबर ए
विलनव ल अविन्यू। ऑप्शन नंबर बी ल मादा मोजले द अविन्यू। ऑप्शन नंबर सी में है ला शत्रुज। ऑप्शन नंबर डी में है नदी के किनारे भी नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ला मादलोज द अविन्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभा प्रतिभा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ऑप्शन नंबर बी में है नदी के किनारे भी नदी है। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी है VVI क्वेश्चन है, तो आप इसे बारीकी तरह से याद कर लीजिएगा, और अच्छी अच्छी आपके लिए हम वीडियो बनाते ही रहेंगे। आप सब्सक्राइब करिएगा ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जरूर कीजिएगा ओमकार टीच एंड स्टडी चैनल को। इसलिए आगे हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कराते रहेंगे दोस्तों। आप बहुत अच्छी बारीकी तरह से पढ़िएगा और इसे याद करिएगा दोस्तों। चलिए